हेलो फ्रेंड्स, मैं ओजे और आपके लिए लेके आया हूँ आरएस की तैयारी के लिए एक स्पेशल हिस्ट्री की क्विज़। तो क्विज़ स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जिसने अभी तक इस ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे जनरल नॉलेज ग्रुप बाय मटोरिया के नाम से सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें। उसके साथ में जो आइकन बेल है उसको भी ऑन करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलती रहे। क्विज की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम किस शासक द्वारा रोक लगाई गई थी? वो है जवान सिंह। 1853 में कर्नल एडन के परामर्श से जवान सिंह ने ये डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। इतिहास प्रसिद्ध पन्ना अध्याय किस जाति की थी? वो थी गुज्जर। और दाई उस महिला को बोलते हैं जो राजपिरारी बच्चों को स्तनपान करवाती है। पन्ना दया का जन्म चित्तौड़ के समीप माताजी की पेड़ली गांव में हुआ था। उन्होंने अपने पुत्र का चंदन का बलिदान देखकर राजकुमार उदय सिंह को दासी पुत्र बनवारी से बंधवाया था। ये याद रखने की बातें हैं, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें। तीसरा प्रश्न है, शांति काल में सेज की ओवरी से क्या तात्पर्य था? वो था शयन कक्ष। उस काल में सेज की ओवरी शयन कक्ष को बोलते थे। राजस्थान में ट्रंक एवं टोडा गांव किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? यह कलाल जाति के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में ट्रंक और टोडा गांव कलालो प्रसिद्ध गांव रहे हैं। कलाल जाति की औरतें राजस्थान के इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध हुई। बगड़ावत कथा में पातोड़ी कलाल का उल्लेख किया गया है। राजपूत काल में जल वितरण विभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं? पनेरी। दरोगा दरबार खाना नामक अधिकारी जल वितरण विभाग का प्रमुख था, जिसे पनेरी भी कहा जाता था। अगर इसमें ऑप्शन में दरोगा आबदार खाना नाम से भी आए तो प्राथमिकता उसी को रहेगी, पर इसमें नहीं है तो उसे पनेरी भी कहते थे, तो उसका आंसर रहेगा पनेरी, सी। छठा है, दोहरी ताजिम है। दोहरी ताजिम रियासतकालीन दरबार में अभिनंदन का एक प्रकार हुआ करता था। आने जाने पर राजा द्वारा खड़े होकर अभिनंदन स्वीकार करना था। 7, शेखावटी का सिंह द्वार किस नगर को कहा जाता है? नवलगढ़, डीडवाना, मुकुंदगढ़, पिलानी। डीडवाना को। डीडवाना मारवाड़ का आखिरी नगर है और इसके बाद शेखावटी की सीमा प्रारंभ होती है। इसी कारण इस शेखावटी को सिंह द्वार कहा जाता है। राजस्थान में गलीचे का प्रदर्शन किस म्यूजियम में किया गया था? वह अल्बर्ट म्यूजियम। इस म्यूजियम की शुरुआत महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा की गई थी। राजस्थान में किस संग्रहालय में डोडवाना एक स्टप नमूना भी प्रदर्शित किया गया है? जैसलमेर संग्रहालय में। और इसकी शुरुआत 1984 में की गई थी। करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष, पाषाणकालीन उपकरण, ताम्र प्रसारण शिलालेख आदि प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय जैसलमेर संग्रहालय को सिद्ध करते हैं। 10 नंबर है, राजकीय संग्रहालय बीकानेर का उद्घाटन कब किया गया था? 5 नवंबर 1937 को वार्ड लाइस लिंथियोंग द्वारा गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर का उद्घाटन किया गया था। 11 नंबर है, राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1 नंबर 1928। इसकी स्थापना विजय सिंह फतेह, राम नारायण चौधरी, केसरी सिंह बाराहट, दामोदर लाल राठी आदि के द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में 24 नवंबर 1928 को हुआ, जिसका सभापति अमरलाल सेठ ने किया था। 12वां आया
किराण क्या है? ये एक कर का प्रकार है। डिड किराण जोधपुर राज्य के व्यापारियों से लिया जाने वाला एक कर था जिसे जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने समाप्त किया था। 13 नंबर, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय जोधपुर पर किसका शासन था? वह महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह के समय मारवाड़ में सबसे पहले अंग्रेजी स्कूल, छापाखाना व रेल प्रारंभ हुई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे वह जमुना लाल बजाज। गांधी जी के 5वें पुत्र थे। कांग्रेस के नगर अधिवेशन नागपुर अधिवेशन में उन्हें स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। यहीं से अंग्रेज गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाए। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किसने की थी? जमुना लाल बजाज ने। वह हिंदी के ईमान की भाषा कहते थे। उन्हें दक्षिण भारत की हिंदी का प्रचार किया। जमुना बजाज ने राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना की। राजस्थान की प्रथम अंग्रेजी मासिक पत्रिका कहलाती है मिस लेनी। इंदौर में जन्मे लक्ष्मण राव पेडारकर ने मिस लेनी पत्रिका में संपादन कार्य किया था। सौरभ पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? जालारा पटन से। पंडित राम निवास शर्मा के संपादक में सौरभ पत्रिका का प्रकाशन महाराजा भवानी सिंह के संरक्षण में जालारा पटन से प्रारंभ हुआ। जोधपुर में जन्मे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि जिन्हें 1945 में रियासती नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। बी सोमनेश जोशी। इनका जन्म जोधपुर में हुआ। जोधपुर में मारवाड़ लोक प्रसिद्ध द्वारा चलाए गए जिम्मेदार हुकुम आलोचन में जोशी की कविताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 मई 1948 को इसी समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर राजा के पाकिस्तान में मिलने के इरादों का भंडाफोड़ किया गया था। 1951 में वह राष्ट्रदूत के प्रथम संपादक थे। करौली राज्य में कानून भंग लेख किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? राजस्थान। 9 दिसंबर 1923 को राजस्थान समाचार पत्र में मदन सिंह के प्रकाशित इस लेख में जनता जागृति उत्पन्न की थी। 20 नंबर, किस साप्ताहिक पत्र के द्वारा बेगुआ सिरोही के बिलों को आंदोलन को बल प्रदान किया गया था? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अजमेर से 1921 में विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। इनकी पत्नी बिजोलिया किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया था। किस समाचार पत्र के ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित किए? नव राजस्थान ने। राजस्थान में सामाजिक जन जागृति की भूमिका निभाने वाले समाचार पत्र विश्व मित्र का प्रकाशन कहाँ से किया? कोलकाता से। संपादक थे फूलचंद अग्रवाल थे। बांसवाड़ा में वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए सर्वप्रथम वाचनालय की स्थापना किसने की थी? गौरी शंकर उपाध्याय, जिनका जन्म बांसवाड़ा जिले के गोडमा गांव में हुआ था। 1924 में जाटवीर साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? आगरा से। जाट के वीर साप्ताहिक पत्र में शेखावटी किसान आंदोलन की खबरों का प्रकाशन किया गया था। 25 नंबर है, गांधी जी की मांस पुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? सत्यभामा। सत्यभामा बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी श्री नित्यानंद नागर की पुत्रवधू थी। 1930 में नित्यानंद ने प्रथम सत्याग्रह के रूप में अजमेर में नमक कानून तोड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 60 से अधिक स्थल, इतनी सी अधिक संख्या में पाए गए स्थलों में इतिहास को हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता न कहकर हिंदू सरस्वती गुजरात सभ्यता कहने पर मजबूर कर दिया। 27 नंबर है, इंडीज यानी हिंदू घाटी लोगों के द्वारा अत्यधिक उपयोग में ले धातु कौन सा था? तांबा।
ए तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने तांबा प्रयोग किया जाता था। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित गणेश्वर को सिंधु घाटी के शहरों को तांबे की आपूर्ति करने वाला प्रथम स्थल माना जाता है। हालांकि तांबे का सबसे बड़ा भंडार गिंगोरिया में आता है। भारत के मूल निवासी थे सिख, मुगल, द्रविड़, ईसाई। आंसर रहेगा सी, द्रविड़। इतिहासकारों का मानना है द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। हालांकि 5 जनवरी 2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय के अनुसार आदिवासी जातियां अर्थात वर्तमान जनजातीय आदिवासियों को पूर्व भारत के मूल निवासी माने थे। 29वें वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,462 संरचनाएं हैं। इस वेद की संरचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होता कहा जाता है। गुप्त ब्राह्मण संबंधित है अर्थ वेद से। अपरोक्ष से ज्ञात प्राचीन भारतीय साहित्य है वैदिक। 32वें ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अगन्य किसको लागू होता है? गाय। गाय को अगन्य व और अदिति के रूप में संबोधित किया गया जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। 33 बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? सूत सूत्र। यह नियम बलि वेदियों एवं बलिदान स्थलों से संबंधित है। यह नियम वेदाओं के भाग। इन नियमों में शव का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करने और सभी अनुष्ठानों को सही विधि से करने का निर्देश देता है। 34 नंबर है प्रोफेसर जाकोबी का मत है कि ऋग्वेद को लिखा गया था ईसा पूर्व 3रा गलियारा। डी। खगोलीय आधार पर जर्मन भारतविद प्रोफेसर हरमन जाकोबी का मानना था कि ऋग्वेद की रचना 4500 से 25,000 ईसा पूर्व संकलित की गई है। ये मात्र प्रसिद्ध पश्चिमी भारतविद जिनका अनुसंधान व इस दांत में किए गए दावों का समर्थन करता है कि वे दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आधे दशकों से अधिक पुराना है। और आखिरी क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किसके नाते थे? ए कृष्ण। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ समुद्र विजय के पुत्र और अधकर्वणी के पुत्र थे। कुछ जैनियों और हिंदुओं का मानना है कि कृष्ण के पिता वासुदेव और नेमिनाथ के पिता समुद्र विजय दोनों भाई थे, अतः नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे। धन्यवाद दोस्तों मेरी पूरी इस वीडियो को देखने के लिए। अब इस ग्रुप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बटन है, आइकन बटन है, उसको प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी वीडियो को नई नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।